आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक वेटरन ट्रेडर के उस अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को डिकोड करने वाले हैं जो 2026 में फाइनेंशियल मार्केट्स में कदम रखने वाले किसी भी नए इंसान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी जर्नी को समझते हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। जरा सोचिए, कैसा रहेगा अगर ट्रेडिंग की शुरुआत में जो सालों का नुकसान और स्ट्रगल होता है उसे पूरी तरह से बाईपास किया जा सके। कमाल का आइडिया है ना। आज का हमारा सोर्स मटेरियल असल में 6 साल के ट्रायल एरर और भारी फाइनेंशियल नुकसान के बाद निचोड़ा गया एक ऐसा सुव्यवस्थित प्रोसेस है जिसका एक ही मकसद है, सीखने के इस लंबे कर्व को सीधा आधा कर देना। ये पूरी गाइड 6 अलग अलग फेज में बटी हुई है। पहला है ट्रेडिंग रोड मैप, दूसरा है अपना मार्केट चुनना, तीसरा ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स, चौथा जरूरी स्ट्रैटेजी, पांचवा बैक टेस्टिंग की असली ताकत और छठा फेज है लाइव ट्रेडिंग की सुरक्षित शुरुआत। तो आइए सीधा पहले फेज से शुरुआत करते हैं, जो है हमारा ट्रेडिंग रोड मैप। बिना सोचे समझे बस मार्केट में कूद पड़ने से बेहतर है एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता अपनाना। अगर इस रोड मैप को फॉलो किया जाए तो जो 6 साल का लंबा स्ट्रगल है वो सिर्फ 3 साल की एक बहुत ही फोकस्ड जर्नी में बदल सकता है। मतलब पहले साल में फोकस सिर्फ सही मार्केट और ब्रोकर चुनने पर, दूसरे साल में अपनी स्ट्रैटेजी को मास्टर करने और बैक टेस्टिंग पर, और फिर तीसरे साल में जाकर लाइव एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। काफी सॉर्टेड अप्रोच है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सबसे क्रूशियल स्टेप पे, जो है अपना मार्केट चुनना। यहाँ पर सोर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी है। उन्होंने भारी टैक्स वाले इंडियन मार्केट की तुलना एक छोटे से गांव के रेस्टोरेंट से की है, जहां ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड होती है, और इसके मुकाबले फॉरेक्स मार्केट को मुंबई जैसे किसी बड़े महानगर के शानदार रेस्टोरेंट जैसा बताया गया है, जहां वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, पोटेंशियल अनलिमिटेड है, और सबसे बड़ी बात, मार्केट कंडीशंस ट्रेडर्स के फेवर में काम करती हैं। मार्केट सिलेक्ट करने के बाद हमारा अगला लॉजिकल कदम आता है सही ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चुनाव। अपनी गाढ़ी कमाई को किसी भी तरह के रिस्क में डालने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ब्रोकर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रोकर वो संस्था है जो एक फीस लेकर बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रांजैक्शन करवाती है। जैसे मान लीजिए किसी को गोल्ड खरीदना है, तो ब्रोकर का काम बस इतना है कि वो उसे गोल्ड बेचने वाले से मिला दे। अब ये समझना बहुत क्रिटिकल है कि गलत ब्रोकर का चुनाव कितना विनाशकारी हो सकता है। एक बुरा ब्रोकर अपनी हाई हिडन फीस के जरिए आपके नुकसान को और ज्यादा बढ़ा देता है। जरा सोचकर देखिए, अगर मार्केट में 50% का नुकसान हुआ है तो इन छुपे हुए कमीशन की वजह से वो आसानी से 60% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ तो स्कैम और फंड चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए किसी भी ब्रोकर के लीगल और रेगुलेटरी स्टेटस को वेरीफाई करना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक सख्त नियम होना चाहिए। अगर हम एक्चुअल ट्रेडिंग इंटरफेस की बात करें तो सोर्स कुछ खास प्लेटफॉर्म्स को हाईली रेकमेंड करता है, जैसे कि मेटाट्रेडर 5 या MT5, ट्रेड लॉकर और सी ट्रेडर। मेटाट्रेडर 5 और ट्रेड लॉकर खास तौर पे काफ़ी पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत ही सीधा और समझने में आसान होता है, बिल्कुल झंझट फ्री। चलिए, लॉजिस्टिक्स तो सेट हो गए। अब आते हैं चौथे फेज पर, जो है एसेंशियल स्ट्रैटेजी सीखना। मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सोर्स का सबसे ज्यादा जोर सिर्फ एक चीज पर है, और वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी असल में वो चाबी है जो बताती है कि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी मार्केट्स की वो बड़ी मछलियां आखिर मार्केट को किस दिशा में ले जाने वाली हैं। अगर एक बार लिक्विडिटी को पढ़ना आ गया तो यकीन मानिए बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। अक्सर नए लोग शुरुआत में ही एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो दर्जनों किताबें पढ़ लेते हैं, ढेरों इंडिकेटर्स लगा लेते हैं और ओवर इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं। इस जाल से बचने का तरीका क्या है? सिंपल, अपना पूरा फोकस इस सेफ लिस्ट की 4 कोर मैट्रिक्स पर रखना है: लिक्विडिटी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और वॉल्यूम व मोमेंटम। बस इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक एकदम सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेकलिस्ट तैयार होती है। इस चेकलिस्ट में एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपकी टाइम विंडो क्या है, यानी ट्रेड कब करना है। दूसरा, आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या होगा। तीसरा, आप किस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड या कुछ और चौथा जो सबसे अहम है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के कड़े नियम क्या हैं। अब जब स्ट्रैटेजी तैयार है तो उसे सीधा रियल वर्ल्ड में ले जाने से पहले आता है हमारा 5वां सेक्शन, बैक टेस्टिंग की ताकत।
सोर्स एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहता है, बिना बैक टेस्टिंग के रियल पैसा लगाना बिल्कुल वैसा ही है जिसे आंखों पर पट्टी बांधकर एक ब्रांड नई स्पोर्ट्स कार चलाना। एक्सीडेंट तो पक्का ही है। अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही रिस्क में नहीं डालना है। नई स्ट्रैटेजी को पहले कम से कम पिछले 1 साल के मार्केट डेटा पर टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर उस बैक टेस्टिंग का शुरुआती डेटा थोड़ा खराब भी आए तो घबराना नहीं है। यहां एक जासूस की तरह काम करना है। उन खास दिनों को नोट कीजिए जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उन सटीक सेटअप्स को पहचानिए जो बार बार फेल हो रहे हैं। ये भी देखिए कि किन घंटों में परफॉर्मेंस गिर रही है। एक बार आपने नेगेटिव वेरिएबल्स को पहचानकर अपने प्लान से हटा दिया तो आपका विन रेट अपने आप बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी रियलिटी चेक आता है और वो इस 80% के नंबर से जुड़ा है। बैक टेस्टिंग करते समय आपका लक्ष्य हमेशा 80% विन रेट का होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में उतरते हैं तो वहाँ की उथल-पुथल, नए वेरिएबल्स और इमोशंस इस 80% की सफलता को खींचकर 60% के आसपास ले ही आएंगे। इसलिए शुरुआत से ही ये 80% का मार्जिन लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं इस रोड मैप के छठे और आखिरी सेक्शन पर, लाइव मार्केट में एक सुरक्षित एंट्री। इस फाइनल एग्जीक्यूशन फेज में भी सीधा अपना असली पैसा नहीं लगाना है। पहला स्टेप है एक डेमो अकाउंट पर वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड करना। जब वहां पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए, सिर्फ और सिर्फ तभी अगले स्टेप पर जाना है, यानी एक प्रॉप फर्म चैलेंज खरीदना या फिर अपना खुद का लाइव ब्रोकर अकाउंट खोलना। अपने रिस्क को कम करने का यही एक सही और सुरक्षित तरीका है। तो 2026 के लिए ये रोड मैप पूरी तरह से तैयार है। ये शानदार फ्रेमवर्क उस 6 साल की डरावनी और थका देने वाली जर्नी को एक बहुत ही आसान और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदल देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने नए ट्रेडर्स सफलता के लिए इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे और इस सफर में उनका पहला कदम आखिर किस मार्केट की तरफ होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इस रोड मैप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहिए।